आज का हमारा टॉपिक है सेंटो एंड सीटो। सेंटो जैसी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये मिलिट्री अलायंसेस थी जो फॉर्मेड हुई थी ड्यूरिंग कोल्ड वार यानी ये सेंटो जो थी ये फॉर्मेड हुई थी कोल्ड वार के एरिया में। ये स्टॉप करना था इन्होंने कम्युनिज्म को मिडल ईस्ट के अंदर, यानी कम्युनिज्म जो थे वो सेपरेट होते जा रहे थे मिडल ईस्ट के अंदर। तो सेंटो बनाने का मकसद था कि ये मिडल ईस्ट के अंदर कम्युनिज्म को जो स्टॉप करना था। फॉर्मेड की 1955 में फॉर्मेड हुई थी। ओरिजिनली कॉल्ड इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, यानी इसको पहले जो थे हम इसको बगदाद पैक्ट कहते थे। इसमें मेंबर स्टेट जो थी ईरान थी, इराक जो था वो बाद में विड्रॉ कर गया था। पाकिस्तान, तुर्की सपोर्टेड बाय यूएसए और यूनाइटेड किंगडम ये इसके मेंबर थे। एंड हुई थी 1979 में आफ्टर द ईरानियन रेवोल्यूशन, यानी कि जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद जो ये सेंटो थी ये फेल्ड हो गई थी, यानी एंड हो गई थी। सीटो जो थी साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो जो थी सेंट्रल एशिया की थी और जो सीटो थी वो साउथ एशिया की थी। ये फॉर्मेड हुई थी 1945 में। 1945 में इसका जो मेन पर्पस था स्टॉप करना था कम्युनिस्ट इन साउथ एशिया, यानी कम्युनिज्म जो थी वो बढ़ते जा रहे थे साउथ एशिया के अंदर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बनाने का मकसद था कि साउथ एशिया के अंदर कम्युनिज्म को स्टॉप करना था। इसमें मेंबर जो था यूनाइटेड स्टेट थी, इसका मेंबर जो था यानी यूनाइटेड स्टेट इसका एक मेंबर था। यानी इसके बाद इसकी एंड कब हुई, हम 1977 में ये जो सीटो थी इसकी एंड हो गई थी। सीटो जो थी मिडल ईस्ट अलायंसेस थी अगेंस्ट कम्युनिज्म की, और जो सीटो थी वो थे साउथ एशिया अलायंसेस अगेंस्ट कम्युनिज्म। कोरियन वार, अब हम इसके बाद देखेंगे कोरियन वार क्या होती है। कोरियन वार फाइट बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया फ्रॉम 1950 टू 1953। काज इसमें आफ्टर वर्ल्ड वार टू कोरिया डिवाइड हुई थी। कोरिया जो थी एक नॉर्थ कोरिया में डिवाइड हुई थी, दूसरी साउथ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया जो था उसको सपोर्ट कर रहे थे यूएसएसआर और चाइना, जो साउथ कोरिया था उसे सपोर्ट कर रहे थे यूएसए एंड यूएनए। यानी ये कोरियन वार बेसिकली जो थे इसमें ये हुआ था कि कोरिया डिवाइड हुआ था, एक नॉर्थ कोरिया पे एक साइड पे, दूसरी साइड पे थी साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो थी उसको चाइना और यूएसएसआर सपोर्ट कर रही थी, और जो साउथ कोरिया थी उसको यूएसए और यूनाइटेड नेशन सपोर्ट कर रही थी। इसके बाद हम देखेंगे वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट क्या होता है। वारसा पैक्ट जो था 1955 में हुआ था। ये एक मिलिट्री अलायंसेस जो तो फॉर्मेट हुआ था ड्यूरिंग कोल्ड वार, यानी कोल्ड वार के एरिया में वारसा पैक्ट फॉर्मेट हुआ था। ये जो फॉर्मेट हुए थे साउथ यूनियन और वेस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट कंट्रीज जो थी उनके दरमियान हुआ था। वाई क्रिएटेड, यानी इसे क्रिएटेड क्यों किया गया था। ये जो था नेटो उसके रिस्पांस के लिए क्रिएटेड किया गया था। इसमें एंड ये जो थी सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था 1991 में। इसके बाद हम देखेंगे साल्ट वन क्या होता है। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टास्क 1 थी। ये न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था 1972 में बिटवीन यूएसए और यूएसएसआर। यानी कि ये जो एग्रीमेंट था किया गया था यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान किया गया था। इसमें साइन करने वाले बेसिकली 2 लीडर थे, एक यूएसए का था और दूसरा यूएसएसआर का था, क्योंकि इसमें यही देखा गया था न्यूक्लियर वेपन की लिमिट किया गया था एंड रिड्यूस किया गया था कोल्ड वार की टेंशन को। यानी कि साल्ट वन जो ये बेसिकली एक ट्रीटी थी जो साइन की गई थी बिटवीन यूएसए और यूएसएसआर को के दरमियान टू लिमिट करना था न्यूक्लियर वेपन को और रिड्यूस करना था वार की टेंशन को। अब हम इसके बाद देखेंगे कि वियतनाम वार। इसके बाद देखेंगे कि वियतनाम वार क्या होती है। वियतनाम वार ये जो थी वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान हुई थी। इसमें मेन साइड जो थी नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर और चाइना, और जो साउथ वियतनाम था उसको सपोर्ट कर रहा था यूएसए। यानी जो नॉर्थ वियतनाम था वो कम्युनिस्ट पार्टी थी और साउथ वियतनाम एंटी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसके रिजल्ट क्या है हम देखेंगे। 1975 में नॉर्थ जो वियतनाम था वो कैप्चर हो गया था। अब हम देखेंगे इसके बाद दितान क्या होता है। दितान एक पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन थी बट वी यूएसए एंड साउथ यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वार मेनली इन 1970। मीनिंग यानी फ्रेंच वर्ड है जो दितान है, इसका मतलब है कि रिलैक्सेशन, यानी जो इस एरिया के दरमियान जो थी उनके दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया था, यानी उसकी कॉन्फ्लिक्ट की टेंशन को रिलैक्सेशन दी गई थी।